नमस्ते दोस्तों। हिंदी साहित्य के इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका अध्ययन करेंगे जो परीक्षा में पूछा गया है। पहला प्रश्न है, द्विवेदी युग नामकरण किस साहित्यकार के नाम के आधार पर किया गया है? तो ऑप्शन आपका जो है डी सही हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर जो है द्विवेदी युग जो है नामकरण किया गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, तार सप्तक के कवियों को अज्ञे ने क्या कहकर संबोधित किया है? तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, राहों के अन्वेषी। राहों के अन्वेषी जो है कहकर अज्ञे जी ने जो है संबोधित किया है। अगला प्रश्न आपका है, कवि भूषण की रचना नहीं है। तो कवि भूषण की रचना जो है रामचंद्रिका जो है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रामचंद्रिका इनकी रचना नहीं है। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक ये तीनों जो है कवि भूषण की रचना है और रामचंद्रिका इनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, अरे यह आवर रहेगा याद की विधा है। तो यह जो है यात्रा साहित्य की विधा है। यह यात्रा साहित्य की विधा है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, यात्रा साहित्य। अगला प्रश्न आपका है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन ए मेरी आत्मकहानी जो है इनके चारों आत्मकथाओं में यह सम्मिलित नहीं है। क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, ये तीनों सम्मिलित है। मेरी आत्मकहानी नहीं सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, रीतकाल की काव्य भाषा है। तो रीतकाल की काव्य भाषा ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा, ब्रज भाषा है। ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा, ब्रज भाषा। रीतकाल की भाषा ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न है, किस कहानीकार की कहानियां मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित है? तो प्रेमचंद्र की जो है प्रेमचंद्र की जो कहानियां है यह मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित है। अगला प्रश्न है, करुण रस का अस्थाई भाव। तो करुण रस का अस्थाई भाव जो है शोक होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। अगला प्रश्न आपका है, धूप के धान रचना किसकी है? तो धूप के धान रचना जो है आपका गिरिजा कुमार माथुर। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, गिरिजा कुमार माथुर जो धूप के धान के रचनाकार है। यह भी प्रश्न जो है 2025 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की? तो बिहारी ने जो है ब्रज भाषा में अपनी काव्य की रचना की है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ब्रज भाषा में जो है काव्य की रचनाएं की है। अगला प्रश्न आपका है, हास्य रस का अस्थाई भाव है। तो हास्य रस का अस्थाई भाव आपका हास हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, हास। अगला प्रश्न आपका है, चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पटछीन, मानहु सूर सरिता विमल जल उचरत जुग मीन। उपर्युक्त दोहे में अलंकार है तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाए। मानहु शब्द आया हुआ है तो यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोला छंद किस प्रकार का छंद है? तो रोला छंद जो है यह सममात्रिक छंद है। इसमें जो है 24 मात्राएं होती हैं रोला में, तो यह सममात्रिक छंद हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका गंगा का पर्यायवाची है। तो गंगा का पर्यायवाची आपका हो जाएगा सूर